हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने असाइनमेंट एंड नेगोशिएशन इन दो कॉन्सेप्ट्स को डिफरेंशिएट किया था, दोनों के डिफरेंस बताए थे। और आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि असाइनमेंट का प्रोसेस किस तरीके से काम करता है, असाइनमेंट एग्जैक्टली होता क्या है और रेलेवेंट सेक्शन कौन से हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं असाइनमेंट के केस में। तो पूरा असाइनमेंट का जो कॉन्सेप्ट है हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सारे जुडिशरी के स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। और इन्फॉर्मेशन ये है कि देखो, अनअकैडमी प्लस के ऊपर मेरा जुडिशरी का जो कोर्स है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। लिमिटेशन मेरा जुडिशरी का प्लस पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स जो हैं जो जुडिशरी में आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो आप अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे मुझसे पढ़ सकते हैं। तो अगर आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे मुझसे जुडिशरी की क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप ये मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। एंड माई कोड इज़ SAVY10। जब आप इस कोड को यूज़ करके अनअकैडमी की ऐप के ऊपर मेरा कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं या कोई और भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% ऑफ मिल जाता है। सो यू गेट 10% ऑफ ऑन परचेज ऑफ पेड सब्सक्रिप्शन ऑन द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। मेरी अनअकैडमी की जो प्रोफाइल है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल पे जा सकते हो और अनअकैडमी प्रोफाइल पे जाके वहाँ जो मेरे फ्री लेक्चर्स हैं उन सारे लेक्चर्स को भी आप देख सकते हो। तो अनअकैडमी की ऐप के ऊपर जब अपनी प्रोफाइल पे जाओगे तो वहाँ पे आपको मेरे बहुत सारे फ्री लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी जिनको आप लाइव भी अटेंड कर सकते हो। और जो रिकॉर्डेड क्लासेस जो हो चुकी हैं आप उनको भी देख सकते हो अनअकैडमी ऐप के ऊपर। कोड आपको कौन सा लगाना है? कोड लगाना है ये SAVY10। ये कोड आपको अप्लाई करना है एंड यू विल गेट 10% ऑफ। अभी अगर आप आरजेएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आरजेएस की प्रिपरेशन प्लान कर रहे हो आने वाले दिनों में, तो आप अनअकैडमी के ऊपर कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। और कोड आपको कौन सा लगाना है ये मैंने आपको बता ही दिया, SAVY10। अनअकैडमी पे एडवांटेजेस बेसिकली आपको क्या मिलेंगी? एक तो आप लाइव क्लास मेरे साथ अटेंड कर सकते हो। यू कैन लर्न एनी टाइम एनी वेयर। यू कैन ऑलवेज इंट्रैक्ट, मेरे साथ इंट्रैक्ट कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो। लाइव टेस्ट होते हैं, क्विज होते हैं, लाइव पोल्स होते हैं। तो ये अनअकैडमी के एडवांटेजेस हैं। और अभी अनअकैडमी के ऊपर ये ऑफर भी चल रहा है जिसमें कि 12 मंथ सब्सक्रिप्शन पे 1 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है, 18 मंथ्स पे 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है एंड 24 मंथ पे 3 मंथ सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री मिल रहा है। अगर हम आने वाले एग्जाम के टेंटेटिव डेट लेके चलें तो लगभग, अगर मैं आरजीएस की ही बात करूं तो लगभग 3 महीने का टाइम जो है अप्रोक्स, डेट अभी आई नहीं है लेकिन एक अप्रोक्स टाइम लेके चलें तो 3 मंथ्स का टाइम जो है अभी एग्जाम में है। तो आप 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 मंथ, 12 मंथ, जो भी आपको प्लान सूटेबल लगे आप वो प्लान जो है अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर चूज कर सकते हो। तो आप अपनी प्रिपरेशन को अकॉर्डिंगली जो है वो प्लान कर सकते हो। जो भी आपने प्रिपरेशन के लिए टाइम लिमिट या स्ट्रैटेजी बनाई है उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान जो है चूज कर सकते हो। एंड यू कैन यूज माई कोड SAVY10 एंड यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ 10%। इसके अलावा यूट्यूब पे मेरी क्लास होती है जुडिशरी एग्जाम 360 इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस यूट्यूब चैनल पे अगर आपको मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करनी है जुडिशरी की तो यहाँ पे इस चैनल पे आप क्या कर सकते हैं? तो यू कैन अटेंड माई लाइव क्लासेस ऑन दिस चैनल। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पे आप मेरे साथ आकर फ्री लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो। टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा जुडिशरी एग्जाम 360, ये टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। सो आई होप टू सी यू ऑल एट द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। डाउनलोड कर लीजिएगा अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप, डिस्क्रिप्शन में आपको सारा लिंक जो है वो मिल जाएगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे टॉपिक की जो असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है। तो टॉपिक को शुरू करते हैं एंड नाउ हियर लेट्स टॉक अबाउट द एग्जैक्टली असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये एग्जैक्टली होता क्या है? असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे एक रेलेवेंट सेक्शन में आपको बताऊं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 37। तो सेक्शन 37 यहाँ पे एक रेलेवेंट सेक्शन में आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में जब आप एक्शनेबल क्लेम को पढ़ते हो तो वहाँ भी असाइनमेंट का रेफरेंस आता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में इसको पढ़ते हो, एक्शनेबल क्लेम को। और एक्शनेबल क्लेम बेसिकली कौन से होते हैं? जिसमें हम बात करते हैं अनसिक्योर्ड जो डेट होते हैं उनको कहा जाता है एक्शनेबल क्लेम। और उन एक्शनेबल क्लेम्स के लिए भी हम असाइनमेंट वर्ड को यूज करते हैं। तो एक्शनेबल क्लेम का एग्जाम्पल हो सकता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी पे कोई पैसा ड्यू है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्शनेबल क्लेम। तो मैं ये दोनों बातें आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि असाइनमेंट की जब बात आती है
तो मेजरली हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 37 देखते हैं और इसके साथ साथ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में एक्शनेबल क्लेम को भी हम देखते हैं। ठीक है, तो जो डेफिनेशन है उसके साथ में एक्शनेबल क्लेम को यहाँ पे साथ में रख के आप देख सकते हो। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब वापस से आते हैं असाइनमेंट के ऊपर। असाइनमेंट को एक्शनेबल क्लेम के केस में यूज किया जाता है। मैं बार बार ये बात इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके माइंड में प्रॉपर कनेक्टिविटी प्रोविजंस की बनी रहे। सो नाउ लुक एट दिस। अब देखिएगा कि असाइनमेंट की क्या डेफिनेशन है। अभी एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये काम करता है असाइनमेंट का कॉन्सेप्ट। सो असाइनमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट मीन्स transfer of contractual rights. Getting my point? Transfer of contractual rights and liability. Is it clear? Assignment of a contract means transfer of contractual rights and liabilities under the contract. अभी देखिए एग्जाम्पल के थ्रू भी इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट टू ए थर्ड पार्टी। तो देखो यहाँ पे थर्ड पार्टी आ गया है वर्ड। तो एक बात याद रखना कि यहाँ पे आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक टर्म हम पढ़ते हैं नोवेशन। तो नोवेशन का भी इस असाइनमेंट के साथ में रिलेशन है। और नोवेशन में क्या पढ़ा जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? तो नोवेशन में ये पढ़ा जाता है कि दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है और एक थर्ड पार्टी जो है वो बीच में आ गई है। सो कॉन्ट्रैक्ट देखे आपने, लाइबिलिटीज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट टू ए थर्ड पार्टी और विदाउट with or without the concurrence of the other party to the contract अब मैं आपको देखो एक एस्पेक्ट बताता हूं। अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो मैं आपको बेसिकली एस्पेक्ट क्या बताने वाला था। मैं आपको एक ये एस्पेक्ट बताने वाला था कि नोवेशन में बेसिकली होता क्या है, नोवेशन किस तरीके से काम करता है। तो जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन लोगों को नोवेशन अगर एग्जाम्पल देख के बता देता हूँ कि मान लीजिए अमर ने प्रेम को लोन दिया है। अमर ने प्रेम को लोन दे दिया है और प्रेम जो है वो उस लोन को रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है, वो रीपेमेंट करने की पोजीशन में नहीं है। अब प्रेम का एक फ्रेंड है करण, वो आकर बोलता है कि ठीक है मैं अपने फ्रेंड का जो डेट है वो मैं पे करूंगा। क्रेडिटर को बोल दिया कि मैं इस अमाउंट को पे करने वाला हूं। तो उसने बेसिकली क्या कर लिया, उसने बेसिकली अपने दोस्त की जो लायबिलिटी थी वो अपने सर ले ली। तो जहां पहले दो पार्टीज थी वहां एक नई पार्टी की एंट्री हो गई और नई पार्टी की एंट्री होने की वजह से यहां पे एक नया कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया। नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो इसको हम बोलते हैं नोवेशन। इसे कहा जाता है नोवेशन। और इस नोवेशन से जो पुरानी वाली पार्टी जिसको पेमेंट करना है, पुरानी वाली पार्टी से मेरा मतलब है प्रेम, जो पुराना वाला डेटर था वो अपनी लायबिलिटी से क्या हो जाएगा, वो अपनी लायबिलिटी से अब डिस्चार्ज हो जाएगा। ये मैंने आपको नोवेशन के बारे में बताया। अब असाइनमेंट जो है बेसिकली, नाउ हाउ डज इट वर्क, ये किस तरीके से काम करता है अब समझिएगा। असाइनमेंट कुछ इस तरीके से काम करता है। इस एग्जाम्पल को देखिए। इस एग्जाम्पल में देयर आर थ्री पार्टीज, एक प्रेम है, एक अमर है और एक गोगो है। तो ये तीन पार्टीज हैं, ठीक है। अब यहां पे प्रेम ने एक लोन दे रखा है, किसको, एक लोन दे रखा है 50,000 का, अमर को लोन दे रखा है, ठीक है। अमर ने भी एक लोन दे रखा है, किसको, अमर को भी एक अमाउंट जो है मान लीजिए रिकवर करना है। अमर को भी क्या करना है, एक अमाउंट जो है वो रिकवर करना है। लोन की बात नहीं करते, हम बोलते हैं कि उसने कुछ गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करी थी गोगो को, इसके लिए वो भी क्या मांगता है, 50,000 रुपीज जो है वो गोगो से डिमांड करता है। अब यहां पे देखिएगा, अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, इस सिचुएशन में एक असाइनमेंट हो गया। इस सिचुएशन में क्या हो गया, एक
असाइनमेंट वाली पोजीशन जो है वो यहाँ पे आ चुकी। और असाइनमेंट वाली पोजीशन में क्या हुआ है कि अमर जो है वो बेसिकली ये बोल रहा है कि ये जो अमाउंट है जो आपको मुझसे रिकवर करना है वो आप डायरेक्टली किससे रिकवर कर लो, वो किससे रिकवर कर लो, आप वो गोगो से रिकवर कर लो। क्योंकि जब आप वो अमाउंट गोगो से रिकवर कर लोगे तो आपको आपका अमाउंट मिल जाएगा, मुझे मेरा अमाउंट मिल जाएगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या हो जाएगा, सब सारी पार्टीज की कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस जो है ना, सारी पार्टीज की कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस पूरी हो जाएंगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बोल दिया कि अमाउंट जो है वो आप किससे रिकवर कर लो, ये अमाउंट आप रिकवर कर लो मेरे क्रेडिटर से, मेरे डेटर से, आई एम सॉरी, मेरे डेटर से आप रिकवर कर लो। क्योंकि आप अभी क्या हो, क्रेडिटर हो, तो मैं भी एक क्रेडिटर हूं, आपका डेटर जरूर हूं लेकिन किसी और के लिए मैं क्रेडिटर हूं। तो आप मेरे डेटर से क्या कर लो, वो अमाउंट रिकवर कर लो। तो बेसिकली इस केस में क्या होगा, यहाँ पे अमर जो है ये बन जाएगा क्या, ये यहाँ पे बन जाएगा असाइनर। तो ये बन जाएगा असाइनर, और जानते हैं प्रेम यहाँ पे क्या बनेगा, प्रेम यहाँ पे बन जाएगा असाइनी। इज दैट क्लियर? तो एक बन गई पार्टी कौन, एक पार्टी असाइनर बन गया, और दूसरी पार्टी क्या बन गई, दूसरी पार्टी यहाँ पे असाइनी बन गई। तो इस तरीके से असाइनमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो काम करता है। लेकिन ये याद रखना कि असाइनमेंट करने के लिए दोनों पार्टीज के बीच में कंसीडरेशन जो होता है ना, वो कंसीडरेशन मैंडेटरी होता है। विदाउट कंसीडरेशन हम बोलते हैं कि किसी भी तरीके से असाइनमेंट जो है वो नहीं बनता, रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, हम ये भी एक रिक्वायरमेंट रखते हैं। ठीक है, नाउ अब जब मैं बात करता हूं देखो असाइनमेंट की, तो असाइनमेंट जो है ना वो बेसिकली दो तरीके से हो सकता है। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अब ये तो मैंने आपको एक असाइनमेंट का एक एग्जाम्पल दिया। अब देखिए असाइनमेंट जो है वो दो तरीके से कैसे हो सकता है। सो असाइनमेंट कुड बी डन बाय टू वेज। वो दो तरीके कौन से हैं, तो ये देखिए, पहला आ गया एक्ट ऑफ द पार्टीज, यानी कि पार्टीज जो हैं वो खुद अपनी मर्जी से क्या कर दें, असाइनमेंट कर दें। और दूसरा असाइनमेंट देखिए कैसे होता है, तो सेकंड असाइनमेंट का एक तरीका और है, दैट इज ऑपरेशन ऑफ लॉ। और जब हम यहाँ पे ऑपरेशन ऑफ लॉ की बात करते हैं तो उसके दो एग्जाम्पल आ गए। उसके दो एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इट कैन हैपन इन केस ऑफ डेथ, और दूसरा इट कैन ऑल्सो हैपन इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। तो इंसॉल्वेंसी केस में क्या होगा, जो ऑफिशियल रिसीवर होगा उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये हमने ऑपरेशन ऑफ लॉ का एग्जाम्पल ले लिया। अगर हम यहाँ पे एक्ट ऑफ पार्टीज की बात करें, तो एक्ट ऑफ पार्टीज में बेसिकली क्या होता है कि एक्ट ऑफ पार्टीज में हमें दो चीजें यहाँ पे देखनी होती। एक तो ये एस्पेक्ट देखना होता है कि जो पर्सनल स्किल्स हैं, पर्सनल स्किल्स हैं उनका असाइनमेंट नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? जो आपकी पर्सनल स्किल्स हैं उनका असाइनमेंट नहीं हो सकता। इसका ये मतलब है कि मान लो एक सिंगर को किसी शो में परफॉर्म करना है, तो आप उस सिंगर को इस बात के लिए क्या नहीं कर सकते, आप उस सिंगर को अब असाइनमेंट के लिए नहीं कहा जा सकता कि असाइनमेंट कर दो। वो सिंगर ये बोले कि मैं अपनी परफॉर्मेंस का असाइनमेंट कर रहा हूँ, मेरी जगह पे परफॉर्मेंस जो है वो कौन करेगा, मेरी जगह पे परफॉर्मेंस जो है कोई दूसरा सिंगर करेगा। क्योंकि यहाँ पे पर्सनल आर्ट इन्वॉल्व है ना, यहाँ पे पर्सनल आर्ट इन्वॉल्व है, तो उस केस में आप असाइनमेंट नहीं कर सकते, असाइनमेंट नहीं कर सकते। आप किसी और को नहीं बोल सकते कि मेरी ये लाइबिलिटी है, ये मेरी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, ये आप पूरी कर देना। ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगेन यहाँ पे क्या है, पर्सनल स्किल है, पर्सनल आर्ट है, इसलिए इसको असाइनमेंट, इसका असाइनमेंट जो है वो यहाँ पे नहीं किया जा सकता। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब मैं ये बोलता हूं कि व्हेन देयर इज नो पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व, जब पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व नहीं है, तो उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में फिर ये असाइनमेंट जो है ये बेसिकली अलाउड है, ये बेसिकली अलाउड। और मैंने आपको क्या बताया, असाइनमेंट में कंसिडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल रूल तो देखो यही है कि जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है उसी को इस बात के लिए बाउंड कीजिए।
और उसी को उस बात के लिए बाउंड किया जाएगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस भी आपकी तरफ से ही होना चाहिए। और ये चीज हम पूरी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं जब पर्सनल स्किल इन्वॉल्व हो, जब पर्सनल आर्ट इन्वॉल्व हो, क्योंकि वहां पे कोई और तो परफॉर्म कर नहीं सकता। लेकिन जब कोई ऐसी पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व ना हो, कोई ऐसी पर्सनल आर्ट इन्वॉल्व ना हो, तब कोई पार्टी ये बोल सकती है कि परफॉर्मेंस जो है वो पार्टी नहीं करेगी, उसकी जगह पे कोई और क्या कर सकता है, कोई और कर सकता है परफॉर्म। तो उसके लिए फिर क्या होता है, उसके लिए बेसिकली असाइनमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें एक असाइनर है और एक असाइनी है। ठीक है। एक्शनेबल क्लेम जो होते हैं, ट्रांसफर प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं, कैन ऑलवेज बी असाइंड, बट द असाइनमेंट टू बी कंप्लीट एंड इफेक्चुअल मस्ट बी इफेक्टेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या होता है, अनसिक्योर्ड डेट्स को बोला जाता है एक्शनेबल क्लेम। तो मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया कि अगर किसी इंश्योरेंस पॉलिसी पे कोई पैसा बाकी है, वो एक एक्शनेबल क्लेम का एग्जांपल। ठीक है। और दूसरी बात कि उस नोटिस दिया जाता है, ठीक है ना, नोटिस भी दिया जाएगा डेटर को। असाइनमेंट का नोटिस जो है वो जरूरी होता है। अगर यहाँ पे हम नोटिस की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था जब मैंने नेगोशिएशन और असाइनमेंट का डिफरेंस अपने लास्ट वीडियो में बताया था, तो तब मैंने ये बताया था कि देखो, जब नेगोशिएशन होता है तब नोटिस की जरूरत नहीं है, लेकिन जब असाइनमेंट होता है तब डेटर को नोटिस दिया जाता है। गेटिंग माई पॉइंट। तो लॉज कौन कौन से यहाँ पे रेलेवेंट है मैंने आपको बता दिया। मेनली दो लॉज हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें हम इसको इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं, एक्शनेबल क्लेम को एंड असाइनमेंट के कॉन्सेप्ट। ठीक है। सो आई रियली होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ गया है। असाइनमेंट क्या होता है, असाइनमेंट किस तरीके से काम करता है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर हो चुके हैं। मैं ये भी चाहूँगा कि आप जो मेरा लास्ट वीडियो है जिसमें मैंने असाइनमेंट और नेगोशिएशन का डिफरेंस बताया है, उसके बारे में हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि असाइनमेंट और नेगोशिएशन का क्या डिफरेंस है। तो आप वो वीडियो भी देखकर इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।